नमस्कार, दैनिक शीटा में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय फिर से हम सर्कुलर रोड पर हैं। लास्ट ईयर भी यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ था। हादसा यूँ कहें कि जान का तो नहीं पर माल का हुआ था नुकसान, कि जिस तरह से लैंडस्लाइडिंग हुई थी और गाड़ियाँ नीचे गिर पड़ी थी। इस बार भी फिर से यानी कि काम तो शुरू हुआ, आपको दिखा जा रहा है। शायद सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर प्रशासन ने, जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, इसका गहराई से संज्ञान क्यों नहीं लिया। आज फिर से यानी कि 4 गाड़ियाँ और स्कूटी नीचे पड़ी, आपको साफ दिख रहे हैं। शुक्र है कि कोई व्यक्ति इस पे मौजूद नहीं था, पर कहीं ना कहीं आम जनता को भी सतर्कता बरतने की जरूरत थी कि जिस तरह से पता भी था कि पहले भी यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है और गाड़ियाँ ध्वस्त हो चुकी हैं। इस बार फिर से यही सेम जो कि रिपीट हुआ है, पर कहीं ना कहीं हम बताना चाहेंगे कि बहुत ये कहेंगे कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी। जी, ये आपकी गाड़ी थी भैया? ये 5318 मेरी गाड़ी है जी। ये थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे दंगे का काम हुआ था, तो हमें लगा कि चलो ये थोड़ी सेफ जगह है। अब हमारे पास जगह भी है तो हम आराम से यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हैं। तो अभी मुझे ऑफिस से फ़ोन आया, मैं अपना आज हमारी टर्न थी तो हम दुकान खोल के बैठे थे। टर्न पे फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी गिर गई। मैं बड़ा हैरान था कि ये कैसे गिर गई, कहाँ गिर गई। पहले भी तो यहाँ पे पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी है, गाड़ियाँ गिर चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार वो बरसात में ये नाला जो है गिर गया था, उसके बाद कोई 3-4 महीने काम लगा रहा जी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मलबा सरिया पत्थर वगैरह लगे रहते थे। अब हमने देखा कि चलो काम लग गया है तो अच्छा है, तो थोड़ा हम भी सेफ हो गए, तो इसलिए गाड़ी लगाई थी। अभी तहसीलदार साहब पूरी तरह से काम तो नहीं हुआ था, फिर नहीं, गाड़ियाँ लगानी है, पता नहीं, समझ नहीं आया। ये इस तरह से था कि पूरा ऊपर तक जंगला था और ओके होने के बाद यहाँ मेयर साहब आए थे या जो भी कंसर्निंग लोग आए थे, उन्होंने ओके किया था। अगर बाई चांस यहाँ पे खतरा था, देयर शुड बी एक बोर्ड होना चाहिए कि यहाँ पे गाड़ियाँ मत लगाएं। गया था, जाली वगैरह भी लगा गई थी। और क्या कहेंगे इसके पीछे का कि काम सही तरह से नहीं हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि काम सही ढंग से नहीं हुआ। ऐसे जल्दी में काम हो गया। और ये डिपार्टमेंट को चेक करना चाहिए कैसे इसको अप्रूव किया गया और उसकी पेमेंट अगर की गई तो उसकी ठेकेदार की पेमेंट रोकी जाए। जल्दी किस तरह से फिर से ये हाँ, अभी ये जनवरी महीने में तो कंप्लीट, जनवरी में काम शुरू हुआ था, ये इसका कंप्लीट हुआ है शायद, अब मुझे याद नहीं है। बट इतना 2-3 महीने हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए वहाँ तारे देख सकते हैं आप, वो जो तारे हैं जंगलों की, वो जंगले की तारे जो वो निकल गई हैं। सही तरीके से काम किया होता तो ये इतनी बड़ी यानी परेशानी ना आती, आम जनता को नुकसान ना होता। क्योंकि अगर यहाँ पर मेयर साहब आए थे, जैसा कि यहाँ स्थानीय लोगों ने कहा, मेयर साहब ने आके भी पूरा यहाँ पर तसल्ली की थी कि बस काम हो गया। लोगों ने भी ये सोचा कि बस काम हो गया। अगर यहाँ पर जो कि तारे वगैरह नहीं लगी होती, ग्रिल वगैरह नहीं लगी होती, मे भी लोगों की गलती भी मानी जाती। पर लोगों को अवेयर होना अभी भी बहुत ज़रूरी है कि अगर वाकई इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, उस पर भी हमें अपने आप को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बड़ा हादसा अंजाम, जिस तरह से हम लगातार इस समय आपको लाइव विजुअल बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से, सर्कुलर रोड में एक बार फिर से आप बताना चाहेंगे यहाँ पर सेंट्रो गाड़ी है, i20 गाड़ी है, और भी आपको बता रहे स्कूटी भी है, और गाड़ी नंबर है JK02L5318 जो हमारे सामने इस समय में विजिबल है, सामने दिख रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं आम जनता को यहाँ पर काफ़ी नुकसान का। और यहाँ पर देखिए किस तरह से काम हुआ होगा, जो हम आपको लगातार यहाँ के लाइव इस समय बता रहे हैं। अगर जनवरी महीने, ये 2-3 महीने के अंदर ही अगर यहाँ पर काम पूरा हुआ था, तो सबसे बड़ा सवाल ये कि काम किस तरह से किया गया था। काम किस तरह से किया गया था कि इतनी जल्दी कि कहाँ, यानी कि इस तरह से फिर से लैंडस्लाइडिंग। चलिए यहाँ के कॉर्पोरेटर से भी बात करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एक बार फिर से आप भी इधर हो जाइए कि आप ना, आप इधर वो अच्छा करिए सर। जिस तरह से एक बार फिर से यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग पहले भी हो चुकी थी, 2-3 महीने हुए लगभग इसको पूरा ठीक हुए, इस पर ग्रिल वगैरह लगी, तो क्या ऐसा हुआ कि ऐसा कौन सा मटेरियल था कि जिसके चलते 2 महीने भी नहीं रुके? मैडम ऐसा है कि ये ग्रिल नहीं लगी थी अभी इन्होंने परफेक्ट मतलब जो प्रोजेक्ट करना था वो नहीं किया हुआ था। बात ये है कि ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे ये लोग। यहाँ पे आपको याद होगा, आप पुराने काम करने वाले हैं, यहाँ पे प्लेट लगी हुई है साथ में, आप देखिए मुफ्ती मैडम की यहाँ पे पार्किंग बनानी थी जम्मू के लिए, जम्मू जैन बाजार के लिए, बाजारों के लिए, यहाँ के स्थानीय के लोगों के लिए। वो प्लेट लगा के चले गए। इसके बाद ये पता नहीं कहाँ इन्होंने किस मुद्दे को कैसे
ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब ये जब ये द्वार लगा रहे थे हमें पता था, पर हमके साथ किसी ने डिस्कस नहीं की, ना पीडब्ल्यूडी ने की। और आप यहाँ के कॉर्पोरेटर है ना? मैं उस साइड का हूँ। हाँ जी। तो इस साइड के हमारे नरोत्तम जी हैं, तो मेरे के संज्ञान में ये चीजें लाई गई थी कि अगर काम करवाने से पहले, क्योंकि वो भी चेक करते हैं, अगर आपने जिस तरह से कहा कि काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, अगर कंप्लीट नहीं हुआ था तो क्या दायित्व नहीं बनता था ऐसा बोर्ड लगाया जाए कि वर्क इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ताकि आम जनता भी सतर्क हो जाती। ये सबसे बड़ा सवाल है मैडम। जब ये काम हो रहा था ना, हमारे जो स्थानीय लोग थे ना, यहाँ पे वो देखिए आप कितना मलबा पड़ा हुआ है। इसके ऊपर अभी ये कंप्लीट हो ही रहा था, इसके ऊपर एनबीसीसी ने पूरा मलबा डाला, मतलब इतनी बुरी हालत की हुई थी, प्रेशर उसका। अभी ये सही तरीके से जो इनका तारें होती हैं वो बंदी नहीं हुई थी, तो उन्होंने मलबा फेंकना शुरू कर दिया ऊपर से। अभी मुझे नहीं पता कि अभी ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इसको भी उन्होंने इसको तरीके से बनानी चाहिए थी, पर उन्होंने क्या किया ये टेक्निकली वो ही बता सकते हैं, अपने एक्शन साहब बता सकते हैं, चीफ इंजीनियर साहब बता सकते हैं। ये तो है, तो बड़ी क्षति है। और अगर 4 गाड़ी एक स्कूटी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, पहले भी हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात ये कि शुक्र है किसी की जान नहीं गई, क्योंकि इस हादसे में इतना बड़ा हादसा हुआ, यानी किसी की जान भी जाने के नहीं। कैजुअलिटी भगवान का शुक्र है जो कैजुअलिटी नहीं हुई। बाकी मैडम शुरू से ही गलती चल रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे पार्किंग बन सकती है, किसी को क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर पार्किंग बन सकती थी, लोगों की डिमांड थी, शहर की डिमांड है, पुराना हेरिटेज बाजार है, हमारे पास पार्किंग नहीं है, तो ये बन सकती है, तो पहले इसको ही बनाना चाहिए था। इन्होंने ये दंगा बनाने का कोई तथ्य नहीं बनता था। ये इसका मैं मीडिया आपकी बड़ा थैंक्सफुल हूँ कि आपने मेरी आवाज़ जनता के तक पहुँचा रहे हैं, डिपार्टमेंटों तक पहुँचा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उस जो पार्किंग का क्या बना ये जवाब दें, अपने मेयर साहब भी जवाब दें और साथ में डिपार्टमेंट भी जवाब दें। साफ तौर पर कहीं ना कहीं सवाल जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर पर भी, जिन्होंने आकर इस चीज़ को, सर से भी बात करते हैं। सर इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ बाली है, स्थानीय निवासी। क्या कहना चाहोगे? पहली बार नहीं है, दूसरी बार हुआ ये जो तीसरी क्षतिग्रस्त हुआ, और बड़ा हादसा भी हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती थी। हमसे ज़्यादा तो आपको पता होगा, क्योंकि आप यहाँ पे कवरेज करने आते रहते हैं। ये सेकंड टाइम हुआ है यहाँ पे। पहले गिरा था सितंबर में, तब बारिशें थी तो तब गिर गया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 15 जनवरी को काम शुरू होता है, और 15 जनवरी को काम शुरू होने के बाद 7 फरवरी को काम बंद हो जाता है, किसी रद्द कर दिया जाता है कि किसी के पैसे नहीं आ रहे, बिल नहीं आ रहा, तो अपना इशू था। मैं इनसे जाके पूछता हूँ ठेकेदार साहब से, ठेके भी प्राइवेट दिए हुए हैं। मैंने पूछा कि सर मुझे ब्लू प्रिंट्स दीजिए, आपके पास ब्लू प्रिंट्स आए होंगे, मुझे दिखा दीजिए, मैं फोटो स्टेट करा लेता हूँ कि इसमें क्या बन रहा है क्या नहीं। कल को आप ऐसे ही खड़ा करके चले जाओगे तो हम तो फिर वहाँ के वहीं रह गए, तो ना घर का कुत्ता, ना घर का, ना गार्ड का। तो मुझे कहता जाता है तू कौन है? मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मैं चले गया। ठेकेदार साहब कहते तू कौन है? तू कल का सिचोरा है? मैं ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, तो मैं आगे जाता हूँ। फिर आज ये यहाँ पे दुर्घटना होती है, और मैं वार्ड नंबर 2 के कॉर्पोरेटर से ये भी पूछना चाहता हूँ, और 3 के, कि बताइए आता है किसमें? इनका आपस में राजनीति। नरोत्तम शर्मा जी हैं, वो कहाँ पे? वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर देखो उनके ध्यान में नहीं है कि ये मेरे में आता है या उनमें आता है, क्योंकि हाउस में कभी ये बात छेड़ी नहीं गई कि ये जो है नाला है जो बाबालाल जी गली से नीचे आता है, नीचे पीर खो जाता है, छेड़ी नहीं गई कभी बात। ये लावारिस है, लावारिस जगह है, लावारिस है। जिम्मेदारी लेने ना ले लेने, और लेने को आज यहाँ पे पार्किंग बनने दो। देखो दोनों कॉर्पोरेटर पहुंच जाते हैं कि मेरे बंदे को टेंडर दो, तो मेरे बंदे को टेंडर दो, दोनों ने बोलना है। पर इन दोनों की लड़ाई में तो नुकसान तो आम जनता का हो ना। आम जनता को नुकसान होगा, मानता हूँ मैं मैम, मगर अब ये ऐसे नहीं ना बनने देंगे हम। पिछली बार एक बारी बेवकूफ़ बनता है, 2 बारी बनता है, 3 बारी नहीं बनता। अब ये इससे भी नीचे चल जाएगी गाड़ियाँ, और रोड बंद हो जाएगी, मगर बनने नहीं देंगे। पार्किंग, पार्क और ये डंगा, 3 चीज़ें चाहिए, फिर जाके काम शुरू होगा, मगर ऐसे काम शुरू नहीं होगा। आप क्या चाहते हो, किस तरह यहाँ काम होना चाहिए? यहाँ पे पार्क भी बनना चाहिए, पार्किंग भी बननी चाहिए, और ये जो डंगा है ये पूरा पक्का होना चाहिए। हम, और ये जो बीजेपी की फेलियर गवर्नमेंट है हमारी यहाँ, अभी काम किया तो है, इन्होंने कर तो रहे थे पर गिर गया। दिख ही रहा मैम, यानी किस तरह का काम किया? जब पत्थर ही लाए, जब पता भी था इतनी पहले भी क्षतिग्रस्त गाड़ियाँ हुई है, कहीं जान का नुकसान भी हो सकता था, और यहाँ पर लेके किस तरह से दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा फोकस करिए यहाँ पर। यानी ये देखिए अभी लोग खड़े हैं ना, कोई पता नहीं अभी ये यहाँ से स्लिप हो, लैंडस्लाइड हो, इन लोगों की जान को भी खतरा है। पर आखिर कहाँ सोई है यहाँ की सरकारें, एडमिनिस्ट्रेशन समझ नहीं आती किस तरह का काम किया जा रहा है। ये तो रही बात। इसके साथ साथ इन्होंने इसी के साथ इन नालियों का भी काम शुरू करवाया था कि चलो जो ठेकेदार है उसको
करप्शन थोड़ी आती रहे और हमें भी आती रहे। मैं मुंह पे बोलूंगा, स्पष्ट बात करूंगा मैं। इतने साल पुरानी नालियां हैं, कभी ब्लॉक नहीं हुई। आज नालियों की हालत आके देख लो आप। आज देखो नालियों की हालत, आज नालियों में हर दूसरे दिन ब्लॉकेज होती रहती है, हर दूसरे दिन। और यहाँ पे लोगों को पार्किंग नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि आम जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है ना, क्योंकि नुकसान तो आम सतर्क जनता ही का हुआ। सतर्क है अब। क्योंकि देखिए जिस तरह से यहाँ पर पता भी था कि कैसे प्रशासन के काम कैसे हैं, कंसर्निंग डिपार्टमेंट का काम कैसा, तो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ा करना क्या सही था? देखिए गाड़ी खड़े करना सही नहीं था। जब एक आश्वासन दिया जाता ना कि अब ये बहुत पक्की कर दी गई है, तो अब मेरे को आप आश्वासन दो कि नहीं ये जगह बहुत अच्छी है, मजबूत है, खड़े रहो। आपके जो कारपोरेटर नरोत्तम जी वो कहाँ तो हैं? दिखे नहीं मुझे अभी। वो कहाँ पे? उनको तो यहाँ वो नहीं दिखे मुझे, उनको भी तो आना चाहिए ना। वो नहीं दिखे। अगर वो यहाँ पीरखों में होंगे तो यहाँ पीर मिठे में होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन से तहसीलदार साहब आए हैं, कमलप्रीत जी। जी चलिए उनसे भी बात करते हैं, तहसीलदार साहब से भी बात करते हैं, सर से भी बात करते हैं कि आखिर किया जा, किस तरह का काम किया जा रहा है। नमस्कार सर, कमलप्रीत सर कर रहे हैं एडीसी साहब, आप इन्हीं से बात नमस्कार सर। दीवार बनानी थी, ये दीवार ये देखना पड़ेगा। ये वही देखेंगे हम। अभी तो चूंकि प्राइमा फेसाई दिख रहा है कि ये जो सड़क है ये नीचे धंस गई है। लगता है कि खामियां तो हैं, गलती तो है ना, दिख रही है। सर किसी की जान भी जा सकती है यहाँ पर, ये चीजें इसका मुआवजा कैसे भरपाई की जाएगी? देखते हैं उसका, देखते हैं हम क्या करेंगे। जी कोई आप इस पर कोई जांच के आदेश देंगे? अभी एक बारी मैं जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ आया हूँ। प्राइमा फेसाई दिख रहा है कि ये जो रोड है ये धंस गई है, नीचे गई है, गाड़ियाँ नीचे गई है, लोगों का नुकसान हुआ है, उसकी कॉग्निजेंस ली जाएगी और अप्रोप्रिएट जो एक्शन होगा वो लिया जाएगा। 10 महीने में दूसरा ऐसा हादसा, बिल्कुल ठीक और यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगाया डिपार्टमेंट द्वारा, यहाँ गाड़ियाँ पार्क नहीं कीजिए। क्या सारा का किसी की सारा जान भी जा कसूरवार सकती है। यहाँ के लोग हैं? नुकसान हुआ था वो भी लोगों को मदद नहीं मिली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वो मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं, वो हम पता करा लेते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सामने दिख रही है कि लैप्स हुआ है, गाड़ियाँ जो है वो नीचे धंसी हैं, लोगों का नुकसान हुआ है। तो जो भी इसमें जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो ठेकेदार है जिन्होंने इसका काम कराया किस तरह की कार्रवाई इनके खिलाफ हो? कार्रवाई नहीं, वो वही अप्रोप्रिएट एक्शन। क्योंकि सर अगर फीलिंग हो चुकी थी, इसको फिर से दोबारा से ठीक कर दिया गया था, वाइड तारें लगा दी गई थी, फिर इतनी जल्दी सर इस तरह से लैंडस्लाइड होना सर, वही देखेंगे। पूरी जांच, क्योंकि ये दूसरी बार नहीं तीसरी बार बिल्कुल, हुआ है। इसकी जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। हाँ, ऊपर वाले की माता रानी की गाड़ियाँ नहीं है, क्या ये नेचुरल डिजास्टर में जाएगा? वो हम देखेंगे, मदद दी जाएगी सर। वो वही हम देखेंगे। अभी देखिए ये 5 मिनट 10 मिनट व्यक्ति है जिनकी गाड़ी गई है नीचे। बहुत सी व्यक्ति ऐसे सर, और पिछली बार मेरे किसी नॉन की गाड़ी वो बता रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। क्योंकि मैं भी अभी आया हूँ आपके सर आपको सामने। नहीं लगता ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी करेंगे। चाहिए जो इस तरह का काम करते हैं, और जनता की जानों को, उनके माल को नुकसान बिल्कुल पहुंचाने की करेंगे, कोशिश करते बिल्कुल हैं। करेंगे, सर, कार्रवाई उम्मीद की करते जाएगी। हैं एडमिनिस्ट्रेशन जरूर ऐसी। एडीसी जम्मू सतीश शर्मा जी लगातार उन्होंने कहा ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होगी जिनकी गलती की वजह से जिनकी जनता को खमियाजा भुगतना पड़ा, और एक बड़ा हादसा भी अंजाम हो सकता दिया जा सकता था अगर जनता या लोग यहाँ पर जहाँ चल फिर रहे होते, वो भी यानी कि उनकी जान भी जा सकती थी। जिस तरह से एडीसी जम्मू सतीश शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा कि उन पर कार्रवाई जरूर होगी और कहीं ना कहीं मुआवजा भी होगा, दिया जाएगा जिन लोगों की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है, तीसरी बार डंगा गया नीचे, 2 बार मेरी गाड़ी नीचे गई है। अगर बीच में कोई बैठा होता तो सर कमियां किसकी हैं ये बताइए। ये कमियां हैं जी, जो पैसा अपनी जेब में भरते हैं। यानी मानते हैं हर जगह करप्शन की वजह से टोटल करप्शन है जम्मू में, टोटल करप्शन है। मैं तो कहता हूँ गवर्नर साहब आए हुए हैं, डिप्टी जो ये जम्मू मेयर सर, जम्मू मेयर नहीं, जम्मू मेयर का इसमें क्या रोल है मुझे नहीं पता। चाहिए, मतलब देखना चाहिए कि गवर्नर साहब पूछे ये कैसे हो गया, किसको ठेका दिया गया, कहाँ पैसे गए, पैसा लगा कहाँ, बिना बरसात के डंगा नीचे चला गया। फिर इनॉग्रेशन करने के लिए या फोटो खिंचवाने के लिए तो हर कोई बस, आ जाता है, बस, पर ये बस, तथ्य बस। क्या है कि काम किस तरह से हुआ, इस पर कोई चेक नहीं रखा जाता। साफ तौर का यहाँ के स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि किस तरह से। भैया आप क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम अमित है। अमित जी आप क्या कहना चाहोगे? मैडम कहना लापरवाही यहाँ सामने ये तो मैडम ये लापरवाही तो उनकी है जिन्होंने गवर्नमेंट की फेक डिग्रीज हासिल की हैं, जिनका ये प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। ये तो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। किस तरह का मैम जब ये लैंडस्लाइड लास्ट टाइम हुआ था तब गवर्नमेंट के मतलब ऑफिशियल्स खुद यहाँ आके चेक करके गए थे, उन्होंने देखा था क्या है। और जब ये काम कंप्लीट हुआ उसके बाद सर्वे करने के लिए कोई भी नहीं आया कि क्या ये काम कितना मजबूत हुआ है।
उस वक्त अभी आना चाहिए था ना, उन्होंने सिर्फ पत्थर और तार के ऊपर सिर्फ एक वो एरिया बांध दिया ताकि इससे कुछ ना हो। अब यहाँ पे तो अभी ये सिर्फ गाड़ियाँ गई हैं, अगर इसमें कोई जान होती तो उसकी भरपाई कौन करता, उसका जवाब कौन देता? मेरा एलजी साहब से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल है कि ये तो हार्ट ऑफ द सिटी है, ये 24 आवर्स रनिंग रोड है जहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट भी होती है, पर यहाँ पे डीसी ऑफिस है, पीर खोम मंदिर है, टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। ये भगवान ना करे किसी टूरिस्ट की कोई जान चली जाए, हमारी स्टेट दूसरी स्टेट को क्या जवाब देगी? ये है जम्मू के स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट, ऐसे बन रहे स्मार्ट सिटी, जबकि यहाँ पे साफ तौर पे लोकल्स को भी दिख रहा था कि यहाँ पे इस चीज को नहीं ये ठहर पाएगी, ये गिर जाएगी, पर नहीं गवर्नमेंट। इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम, ये थर्ड टाइम है। अब तो मैम इतना नुकसान, मतलब वार्निंग, मतलब अलर्ट हो गए हुए हैं हम कि मतलब अब ये कभी भी, ये तो आज गाड़ियां जा रही है ना, अब तो लोगों के घर भी आ सकते हैं नीचे, जो पोजीशन अब भी बनना शुरू हो गई है। क्या दर्शाता है इस तरह की स्थिति कि किस तरह का काम हुआ है और किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, किस तरह का मटेरियल यहाँ यूज किया गया, या ये कहे करप्शन अभी भी पीक पर है सर? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, ये तो करप्शन ही तो है जो सामने आ रही है। ये तो गवर्नमेंट सिर्फ अपना टेंडर पे टेंडर निकालने में बिजी है, पर गवर्नमेंट को ये नहीं पता चल रहा कि ग्राउंड लेवल पे काम क्या हो रहे हैं। गवर्नमेंट को खुद देखना चाहिए। अभी तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे मैडम महबूबा मुफ्ती ने सीएम के टाइम अपने, उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन की थी मल्टी लेवल पार्किंग की, और जबकि सबसे ज़्यादा नीड इस एरिया में पार्किंग की थी, क्योंकि ये यहाँ पे जो रोड है, ये जितने भी हार्ट ऑफ द सिटी के मतलब मार्केट्स हैं, जैन बाजार, जो जितने भी थे, जितने भी अपना मार्केट है, उनके सभी बिजनेसमैन यहाँ से जाते हैं, और यहाँ पे लोगों को पार्किंग की इतनी किल्लत है, लोग को भी यहाँ कोई गाड़ी लगा रहा, कोई यहाँ कोई गाड़ी लगा रहा है। मल्टी लेवल की पार्किंग हमने डिमांड की थी अपना मैडम से, और मैडम ने इनॉग्रेशन भी की थी। उसके बाद प्रोजेक्ट सिर्फ फाइल में ही रह गए, पर प्रोजेक्ट्स हमें ग्राउंड लेवल पे दिखे नहीं। यहाँ पे मल्टी लेवल प्रोजेक्ट अपना पार्किंग बनती, एक गवर्नमेंट को भी आमदन मिलती, उसके बाद लोगों को भी थोड़ी यहाँ पे रिलीफ मिलता, पर गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया, यहाँ से पार्किंग उठा के पंचतीर्थ ले गए, जिसका कोई तुक नहीं बनता था। अब ये सिर्फ नाम के प्रोजेक्ट है, ये काम सिर्फ पेपर वर्क हुआ है, बाकी काम कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ आपने बिल पास किए गए हैं, बस गवर्नमेंट से ज्यादा आई, उसके बाद किसी ने भी इसको चेक नहीं किया कि क्या काम सही हुआ गलत हुआ। अब इसको जवाब कौन देगा? हम तो गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इसका पूरा सर्वे किया जाए और जो इसके पीछे कल्प्रिट्स हैं उनको सजा दी जाए। धन्यवाद सर। चलिए हमारे साथ ये युवा जुड़े, साहिल इनका नाम, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं लास्ट टाइम भी जब ये यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई, इन्होंने एलजी महोदय से भी ये कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साहिल जी, इस बार फिर से क्षतिग्रस्त हुई हैं गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ और एक स्कूटी हुई, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरह का सारा ये सिस्टम चल रहा है? मैडम कहना क्या है, हमें तो देख के हंसी आ रही है, ये मजाक हो गया या ड्रामा बन गया हमारे साथ। ये अभी करीब 1 महीना हुआ है इसको बने हुए, तो अभी ये गिरा ना, जब अभी आधा घंटा हो गया, मैं अपनी दुकान पे था, जब ये गिरा तो ऐसे आवाज़ आई कुछ जैसे एरोप्लेन लैंड हो गया इस एरिया के अंदर, इतना शोर था, मतलब डर गए हम लोग, और धूल का गुबार उठने लगा। अब इसमें किसकी नाकामयाबी बताएं, इसमें तो हमें लगता है ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, जिन्होंने चेक नहीं किया यहाँ पर आकर के। ये कॉन्ट्रैक्ट देना जहाँ से कमीशन आएगी, बाकी अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। मैडम कमीशन तो कोई नई बात नहीं है, कमीशन तो बड़े पुराने टाइम से चलती आ रही, मगर इस टाइम पे आके थोड़ी कमीशन जो है मोटी हो गई है। आजकल इसकी साइज कम नापते हैं कि कितने बाई कितने का बताना, आजकल साइज लेते हैं अटैची कितनी बड़ी होगी, ब्रीफ केस का साइज किया कितने बाई कितने का। आजकल जो वो क्या कहते हैं ब्राइब ली जाती है ना, तो वो फीता रखा होता है, कारपेंटर वाला फीता मारते हैं, ये 10 बाई 10 की टैची है, तो इतने 500 इंटू मल्टीप्लाई कर लो तो इतनी कमीशन अंदर आ गई। लोग आगे ही अभी लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, तो उसके बाद अब ये नुकसान लोग कहाँ से पूरा करेंगे? बार-बार गवर्नमेंट ऑल इन ऑल जो नुकसान हुआ है, ये पब्लिक का ही नुकसान है, ये पब्लिक के टैक्स से ही बनता है, गवर्नमेंट अपने घर से नहीं देती है। अब हम रो भी नहीं सकते और हंस भी नहीं सकते, मगर इसको देख के हंसी जरूर आ रही है, हुआ क्या। धन्यवाद। लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों का है कि आखिर समझ नहीं आ रही किसकी नालायकी है, किसकी विफलता है, नाकामी किसकी है। सबसे बड़ा सवाल ये भी, और ये भी सवाल है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, रोड्स के हों, बिल्डिंग्स के हों, आखिर जब भी गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, तो सवाल निशान भी खड़ा होता है कि वो जगह दिखती ही नहीं, यानी कहते हैं ना ड्यूरेबिलिटी होती नहीं है, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो नाली हो, चाहे वो इस तरह की हो। फिर से कहना चाहेंगे कितना नुकसान हुआ है आम जनता का। 4 गाड़ियों और स्कूटी क्षतिग्रस्त हुई हैं। सबसे बड़ी बात है किसी की जान नहीं गई, ये शुक्र है, और फिर भी जिनका नुकसान हुआ इस आपदा की घड़ी में, इस पैंडेमिक के टाइम में, जहाँ पर लोग 2 वक्त की रोजी रोटी को भी मजबूर हैं, वहीं पे इतना बड़ा नुकसान सहना बहुत बड़ी बात है।
जिस तरह से एडीसी जम्मू सतीश शर्मा जी से बात की, उन्होंने यही कहा कि जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, जिनकी भी यहाँ पर कोई भी लापरवाही सामने आई भी, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी भी चाहिए। अगर यहाँ पर मेयर साहब आए थे, उन्होंने देखा था, यहाँ पर उन्होंने ये चेक करके गया था, बिल्कुल ठीक है। उसके बावजूद यानी 1 महीने के अंदर इतनी बड़ी लैंडस्लाइड हो जाना कि बड़ा हादसा भी हो सकता, जान का नुकसान भी हो सकता था। पर कौन रखेगा चेक इन चीज़ों पर, कौन रखेगा? हम बताना चाहेंगे अपनी जनता को। गाड़ी नंबर JK02 BQ 4781 राहुल गुप्ता और दूसरी गाड़ी है JK17A 0765 बुलेरो, JK02A 7071 और बताना चाहिए बुलेरो का नंबर बताया JK17A 0765, स्कूटी जो है JK02AT 0718, I10 JK02AM 3521 और सेंट्रो JK02LF 5318। ये 4 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं और कहीं ना कहीं साफ प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है। स्थानीय लोग काफ़ी रोष में हैं कि आखिर किनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट को देने के बाद क्वालिटी ऑफ वर्क चेक क्यों नहीं किया जाता, चेक क्यों नहीं रखा जाता कि किस तरह का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है और कि ड्यूरेबल है भी या नहीं है। यानी यहाँ तक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट देने तक और कमीशन तक ही मतलब होता है उन कॉन्ट्रैक्टर्स को। उसके बाद जनता की जान को जोखिम में पड़े, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। लगातार इस समय हम आपको लाइव विजुअल बता रहे हैं दैनिक शिफ्टिंग के माध्यम से सर्कुलर रोड के। अपने कैमरामैन से कहेंगे कैमरा भी घुमाकर दिखाइए। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस समय परेशान हैं और खड़े हैं, क्यों ना कहीं डर का माहौल कि यहाँ से निकलते हुए गुजरते हुए कभी भी हादसा हो सकता है। और यहाँ के कॉरपोरेटर जो नरोत्तम शर्मा जी और दूसरे कॉरपोरेटर स्थानीय लोगों का यही कहना कि इनकी यानी कि छीना छपटी में ही ये एरिया जो लावारसों की तरह पड़ा, इसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने को राजी नहीं है। अगर इसी तरह रहेगा पर आम जनता नुकसान क्यों होगी? सबसे बड़ा सवाल ये। बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स खिंचवाने से, वीडियो बनवाने से, पर आप लोगों को जो नुमाइंदे चुनकर आगे भेजा, आप उनकी बात क्यों नहीं रखते? लगातार दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से यहाँ के लाइव विजुअल हम घर बैठे आप तक पल पल की खबरें पहुँचा रहे हैं। इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस भी तैनात, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है और स्थानीय लोग भी। यानी 4 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं यहाँ पर, जो नंबर भी हमने आपको गाड़ियों के बताया। सेंट्रो है, I20 है, बुलेरो है, स्कूटी है। आखिर कब तक? जैसा एडीसी जम्मू ने कहा, जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं, तीसरी बार इस तरह का हादसा हुआ है। आखिर क्यों, किस तरह का मटेरियल लगाया था, अगर क्या सोचकर ये जगह बनाई गई थी जहाँ पर आम जनता की जानों को भी जोखिम में डाला गया? या तो अगर वाकई काम पूरा नहीं हुआ था तो यहाँ पर एक बोर्ड लगाया जाना चाहिए कि वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन, ताकि जनता भी सतर्क रहती। तो यहाँ के हमने आपको लाइव अपडेट दिया किस तरह से सर्कुलर रोड में फिर से 4 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। पर सबसे बड़ी बात कि बड़ा हादसा भी हो सकता, किसी की जान भी जा सकती थी। ये पहली बार नहीं, तीसरी बार ऐसा हुआ। आखिर क्यों नहीं बात रखा जाता ऐसी चीज़ों पर? आखिर जब कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं गलियों का, नाली, खासकर इस तरह की जगहों पर, अगर यहाँ पर मल्टी पार्किंग का प्रोजेक्ट लाया गया था तो क्यों नहीं बनी अभी तक मल्टी पार्किंग? क्योंकि इस एरिया में मोस्टली प्रॉब्लम रहती है मल्टी पार्किंग। और ये वो रोड है, DC ऑफिस पास है, VIP VVIP लोगों का भी यहाँ से गुजरना होता है, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। पर किस तरह की आपने देखा व्यवस्था की गई, किस तरह का ये हालात है, आप खुद अंदाज़ा लगाते। आम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है हर बार, हर समय। कौन करेगा इनकी भरपाई? सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या जो दोषी पाए गए हैं, क्या जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी? जो लोग इन क्षतिग्रस्त गाड़ियों, जो आम जनता को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई प्रशासन कर पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि पहली बार भी ऐसा ही हुआ था कि इसका जो खामियाजा था आम जनता ने खुद ही अपने से भरा था, अपना जो भी नुकसान हुआ था। प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। अब देखते हैं किस बार कार्रवाई होती है। मैडम ये बाहर से आए वो गाड़ी यहाँ पे है, जो नीचे बोलेरो गिरी है, प्लीज आप उनको भी ना, वो रो रहे हैं, वो लेडीज है वहाँ पे, वो उनकी गाड़ी है। पिछले साल की है जनाब, और ये लास्ट टाइम इसी तरह से हुआ था और आज भी इसी तरह
कैसे हुई है? क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? कहाँ रहती हो? ये अभी आए हम कल यहाँ पे ऐसे शॉपिंग यहाँ गाड़ी खड़ी थी। यहाँ 10-15 मिनट हुआ गाड़ी को आया तो ऐसे देखो कैसे रो रहे हो। अगर चल इंसान होता है तो आप ही मर गया ना। ये ऐसे कैसे बना है? यहाँ के जो एडीसी सर उन्होंने तो कहा कि जिनकी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी भरपाई की जाएगी। इसको ना नया गाड़ी हमें नहीं हुआ नया गाड़ी लेके ये इसका कौन देगा ये? अभी मैं तो गैरेज नहीं होता ना कंपनी वालों ये ऐसा करता था कंपनी वालों को वापस अभी इसको वापस लाने के लिए फिर दोबारा हर बार इसकी भरपाई कौन? आप लोगों से यही अपील है ना इनको भरपाई होगी, अब भरपाई की जाती है नहीं जाती इसका कोई हम ये कहेंगे कि भरपाई होती है या नहीं होती इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जिस तरह से महिलाएं हैं इन्होंने कहा कि हमने 10 मिनट भी नहीं होते यहाँ गाड़ियाँ लगाई हुई और 10 मिनट के अंदर उनकी गाड़ियाँ डरी हुई है, सहमी रो रही है कि अगर हम लोग भी बीच में होते तो आज ये भी शायद जिंदा ना होते। कहीं ना कहीं डर जायज़ भी है। आखिर क्यों नहीं शिकंजा कसा जाता, आखिर क्यों करप्शन पीक पर है समय। जिस तरह प्रशासन यानी एडीसी जम्मू सतीश शर्मा जी भी मौजूद थे और हमने उनसे भी बात की पर उनका यही कहना था कि ऐसे लोगों पर कड़ा से कड़ा शिकंजा कसा जाएगा कि जिन लोगों की कोताही सामने आएगी। और जिस तरह से पिछली बार भी हुआ तो आम जनता को ही खुद ही कम्पनसेट करना पड़ा या उनको खुद ही भरपाई करनी पड़ी थी। इस बार तो कह रहे हैं एडीसी के और ज़रूर इन लोगों को कम्पनसेट किया जाएगा। चलिए देखते हैं आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन क्या संज्ञान लेती, क्या जिन लोगों की गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं गलती किसी की भुगतान आम जनता को करना पड़ा, क्या उनको मुआवजा मिल पाएगा या नहीं, आने वाला समय बताएगा। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।